अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मेरी बहनें दुआ सेशन के लिए तैयार हैं? आज की जो दुआ है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 120 पर 9 है। उसमें आता है, बहुत खूबसूरत दुआ है और हम सबकी ज़रूरत भी है अगर हम इसको समझें। दुआ क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हदीस हमें मिलती है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि वो कहते हैं कि जिसने ये सुबह शाम के वक्त 7 बार ये कह लिया तो अल्लाह उसकी परेशानियों में उसकी किफ़ायत फरमाएगा, यानी परेशानियों को दूर करेगा। तो ये हिकमत क्या है कि 7 बार दोहराना? तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ को या बात को ना बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसका हम पर असर होता है। अगर हम कुछ पॉजिटिव बात करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर आएगी, और अगर नेगेटिव बात करेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आएगी। अगर हम अपनी मुश्किलात का बहुत तज़किरा करेंगे, लोगों को हम बताते रहेंगे, हाँ, तो अगर हम लोगों की तरफ से पेश आने वाली मुश्किलात का, उनके कुछ बेरुखी का बहुत ज़िक्र करेंगे तो उसका भी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है। तो अब देखिए, इस दुआ को एक बार पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। शौरी तौर पर मांगा या नहीं पता, लेकिन जब हम 7 दफ़ा हम कहेंगे तो फिर इंसान ज़रा कॉन्शियस हो जाता है और फिर वो उसकी तरफ भी ध्यान देता है कि वो कह क्या रहा है। देखते हैं हम इस दुआ में क्या क्या हम मांग रहे हैं। हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफ़ी है मुझको। क्या मतलब है हस्बी अल्लाह का? कि अल्लाह इज़ इनफ फॉर मी, अल्लाह काफ़ी है मुझको। वाकई क्या जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो क्या हम सोचते हैं कि अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए? हम लोगों की तरफ लपकते हैं, हम सोचते हैं कि कौन हमारी मदद कर सकता है। देखिए, हमें मना नहीं किया गया कि हम असबाब इख्तियार करें, दूसरों के साथ हेल्प लें, लेकिन सबसे पहली थॉट जो इंसान के अंदर आनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हान ताला की है। अगर हम ये सोच लें, अगर हम सोच लें ना कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तो जितनी भी हमें बंदों से शिकायतें होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हम समझ लेंगे कि अल्लाह जब मेरे पास है, मेरा काफ़ी है, तो हमें दो बंदों की ज़रूरत नहीं है। उनकी कमी बेशियाँ हमें इट डजंट माइंड। तो कई बार ऐसा होता है कि बंदे हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, वो भी आखिर बंदे हैं। तो अल्लाह हमें ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं ताकि हम सबक सीख लें कि मदद अल्लाह की ही होती है, वहीं से ही आएगी। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा आपने आग में डाला गया था, तो उन्होंने क्या कहा था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उन्होंने ये दुआ यही की कि मुझे अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतर कारसाज है। इस तरह से जब मुनाफिकीन ने डराया था तो मोमिनों को ये, तो लोग तुम्हारे मुकाबले में जमा हो गए हैं, उनसे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया था और उन्होंने भी क्या कहा था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हमें अल्लाह काफ़ी है। फिर क्या कहा जा रहा है? ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इला नहीं। अलैहि तवक्कलतु, बस उसी पर ही मैंने तवक्कुल किया। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु, जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और तवक्कुल का मतलब ये नहीं होता कि इंसान असबाब यानी सोर्सेस इख्तियार ना करे। नो, डजंट मीन दैट। वो प्लानिंग भी करें, सोर्स भी इख्तियार करें, लेकिन भरोसा अल्लाह पर कि मदद वहीं से आएगी। अगर अल्लाह ने किसी के दिल में डाली होगी बात और वहाँ से मदद पहुँचाई जाएगी आपको, तो अल्लाह पहुँचा देगा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए थे और आग बुझ गई, उन्होंने ये दुआ की और आग ठंडी हो गई। लोग उनको नहीं बचा रहे थे ना, सारे दुश्मन उनके आसपास ही थे, लेकिन बाकी मखलूक पानी डाल रही थी। तो अल्लाह इस तरह से इंसान की मदद फरमाता है और इंसान का दिल जमा देता है। और वो रब कौन है? वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो रब है अर्श अज़ीम का। अल्लाह की अज़मत को हम इमेजिन करें कि हम जिससे मांग रहे हैं ना, वो कुर्सी जो अर्श अज़ीम का रब है, तो हम जिससे मांग रहे हैं वो अर्श अज़ीम का रब है। और अर्श के मुकाबले में
کیا آتا ہے کہ جیسے کرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو کرسی ہے اللہ کی کرسی ہے نا، وہ ایک رنگ ہے، یعنی ایک صحرا ڈیزرٹ میں ایک چھوٹی سی رنگ جیسے پڑی ہوتی ہے نا، اس طرح ہے. تو کرسی جو ہے وہ رنگ کے معنی مقابلے میں ہے، اور عرش کیا ہے؟ اس کا پورا صحرا. تو وہ عرش کتنا بڑا ہوگا اور اس کا رب کیسے ہوگا، we just can't imagine. تو اس دعا کو ہم پوری شعور کے ساتھ مانگنا بھی ہے، اور اگر ہم اس کو صبح اور شام ہم مانگیں تو انشاءاللہ ہمارا توکل اللہ پر بڑھے گا. تو ہم اب شعور کے ساتھ اس دعا مانگیں گے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو اسی کے ساتھ آج ہم اپنا اس دعا کا سیشن بھی ختم کریں گے. اینڈ جزاک اللہ خیرا کثیرا آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سننے کا، آپ کے وقت دینے کا اللہ اس کا بہترین اجر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.